दाऊद कनेक्शन का जिक्र हुआ। दाऊद कनेक्शन पर शिंदे को संजय राउत जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ हैं जिनके रिश्ते महबूबा मुफ्ती के साथ हैं और महबूबा मुफ्ती प्रो पाकिस्तानी है। यह कहा आज संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप पाकिस्तान समर्थकों के साथ कैसे चले गए? पहले शिंदे जवाब दें और उसके बाद ही दाऊद पर कोई बातचीत होगी। सुनिए संजय राउत का यह ताजा बयान। आप ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ते बना सकते हैं जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है? हाँ, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स रखा, 40 जवानों की हत्या हुई और आप आरडीएक्स किसने रखा ये आपको पता नहीं है? ये सरकार को ऐसे लोगों के साथ आप रिश्ते रखते हैं। दाऊद की बात में तो संजय राउत का आपने ये बयान सुना। हमारे साथ इस वक्त प्रमोद स्वामी जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रमोद जी, इस तरह के बयानात के जरिए जो विरोधी गुट है, बागी गुट है, वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि भाई अब शिवसेना सवाल पूछ ही रही है एकनाथ शिंदे से कि आप तो 2.5 साल तक मंत्री रहे इसी मंत्रिमंडल में जिसमें नवाब मलिक भी थे। आप दाऊद इब्राहिम से उनका कनेक्शन याद आ रहा है। नहीं, देखिए, यहाँ मूल प्रश्न ये है कि आज 55 विधायक में से 37 और 40 विधायक जो है वो शिवसेना से टूट करके व उद्धव ठाकरे से टूट करके आज एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में बागी हो गए हैं या वो अपने आप को असली शिवसेना बोल रहे हैं। तो अब इस चीज का तो फैसला होगा फ्लोर ऑफ द हाउस में, इसका चर्चा होगा, फ्लोर टेस्ट में इसका फैसला होगा। लेकिन आदित्य ठाकरे जी ने, अब जैसे आपने चर्चा के शुरू में जो कहा, हाँ। उसमें आदित्य ठाकरे जी ने कहा कि विधायकों को विधानसभा में पहुंचने नहीं देंगे फ्लोर टेस्ट के समय में। तो ये बयान इस बात को दर्शाता है कि वो हताशाग्रस्त हो चुके हैं और उनको पता है कि उनके पास में विधायक नहीं। आप लोगों की क्या तैयारी है? बीजेपी की क्या तैयारी है? आपका क्या प्लान है? राव साहब दानवे कह रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में सरकार को सारे काम निपटा लेने चाहिए, उसके बाद तो हम आ ही रहे। देखिए, अभी हम सारी घटनाक्रम पे सूक्ष्म दृष्टि रखे हुए हैं और उचित समय में भारतीय जनता पार्टी उचित निर्णय लेगी। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के बाद नाते जो भी घटनाक्रम महाराष्ट्र पे हो रहा है उस पे हमारा नेतृत्व दृष्टि रखे हुए है और उचित समय में हम उचित निर्णय लेंगे। लेकिन यहाँ मूल सवाल ये होता है कि जिस पार्टी शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव के पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने एनसीपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा रहा था और महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को 161 सीटें दी और कांग्रेस और एनसीपी को 97 सीटें दी। तो महाराष्ट्र की जनता के जनादेश को अपमान करके और उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली और इसी वही टीज है बीजेपी को, वही टीज है क्या बीजेपी को? प्रमोद स्वामी जी, और उसी टीज के साथ पूरी रणनीति तैयार होते हुए प्लान ए, प्लान बी और सिर्फ अभी वेट एंड वॉच, एक बाहरी तौर पर तस्वीर दिखाते हुए बीजेपी इस पर नजर बनाए हुए है। किशोर तिवारी जी, शिवसेना की तरफ से जो मैसेजिंग हो रही है वो मैसेजिंग आप कितनी सही मानते हैं? संजय राउत की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनको उन बयानों पर क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ता है। वो शिव सैनिक जो हमेशा से साथ थे, चाहे वो शिंदे हो या उनके साथ गए बागी विधायक हो, उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल शिवसेना किस तरह का मैसेज पहुंचाने की ऑन ग्राउंड कोशिश कर रही है, खासतौर से जिनको लेकर आपने कहा था कि शिव सैनिक तो सड़कों पर है, सिर्फ इशारे का इंतजार कर रहे हैं? मैं दुर्गी पूर्णिमा जी को नमस्कार करता हूँ, अशोक वानखेड़े जी को भी। मैं एक बात बताता हूँ, हमारा कार्यकर्ताओं के सामने भाषण है वो एक आवेशपूर्ण होता है और हमारा बागियों से जो बातचीत है वो भी चल रही है। मेरी बात पूरी सुन लो। और बीजेपी तो इस फील्ड में उतरी नहीं। ये प्रमोद स्वामी जी कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है, लेकिन बीजेपी ऑफिशियली कूदना नहीं चाहती। अगर बीजेपी कूदती है तो बीजेपी को भी देख लेंगे। लेकिन अशोक वानखेड़े जी बोले कि इसमें तकनीकी खामियां बहुत है और एकनाथ शिंदे को फ्लोर टेस्ट के वक्त जब आने जाना पड़ेगा तो ये सब चीजें है ना, कहीं आवेश में। किशोर जी, सीधा सा सवाल है कि धमका क्यों रहे हैं? हाँ। नतीजा तो फ्लोर टेस्ट के जरिए ही निकलेगा ना। अब फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई तो आना पड़ेगा विधायकों को, तो धमकी क्यों दे रहे हैं? अरे देखो समीर, अभी तो वाई और जेड सिक्योरिटी वाले लोग हैं, वो तो पहुंच भी जाएंगे, लेकिन ना आत्मा की आवाज तो आएगी। और मैं एक बात यहाँ इंडोर्स कर रहा हूँ कि
हम 24 विधायकों के संपर्क में हैं जो लौटते लौटते ही मातोश्री खेल जाने तो वाले सारा हैं। सर दावे तो उसी अभी भी किए जा रहे हैं। खेल तो सारा उसी नंबर गेम का है, लेकिन आप जिस आवेश की बात कर रहे हैं वानखेड़े जी, वो आवेश अभी एक तरफा है। अगर इस तरह की मैसेजिंग ऑन ग्राउंड जा रही है, अगर ये आवेश दो तरफा हो जाए, महाराष्ट्र में जगह जगह से जो तस्वीरें अभी कुछ दिन पहले पुणे में देखने को मिली, जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, दफ्तर में सुरक्षा हटा ली गई, वो भी बड़ा खतरा परिवार वालों के लिए बना रहा। अगर ये आवेश दो तरफा हो जाएगा तो महाराष्ट्र की स्थिति को हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से। देखिए, जो लोग चले गए वो भी तो शिव सैनिक ही थे एक जमाने में। उन्होंने भी वही किया था जो आज ये लोग कर रहे हैं। इनका इतिहास देखिए, 34 लोगों का, 37 लोगों का। क्योंकि शिवसेना ये पार्टी हुलिगन्स की रही है, ये स्ट्रीट फाइटर्स की पार्टी रही है। हुलिगन ये शब्द शायद तिवारी जी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं एक थोड़ा सा इसमें डेविएट करना चाहूँगा। अभी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बता रहे थे कि इन्होंने गलत लोगों के साथ सत्ता में स्थापित किया, लेकिन उद्धव ठाकरे की शपथ के पहले देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार और एनसीपी के साथ शपथ ली थी 80 घंटे की गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र के राजनीति के हमाम में तो सब नंगे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम दूध के धुले हैं। अब सवाल है नंबर गेम का। नंबर गेम होगा विधानसभा में, ना गुवाहाटी से ना चौपाटी से। बात होगी विधानसभा के पटल पर। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, बीजेपी ऊपर से नजर रख रही है। मालूम है सरकार अल्पमत में है, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव के लिए गवर्नर के पास गए नहीं। जो लोग बागी हैं उनको मालूम है सरकार अल्पमत में है, वो अविश्वास का प्रस्ताव के लिए गए नहीं। सब बाहर से पोजिशनिंग कर रहे हैं। यदि उनके पास नंबर है और विश्वास है लोगों पे, सीधा विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव के पारित करें और सीधा जाएं। ये ज़्यादातर कानूनी लड़ाई पे उलझता हुआ फेज दिखता है, और जितना डिले होगा उतना ये डिसएडवांटेज शिंदे ग्रुप है, क्योंकि ज़्यादा डिले होगा तो एक अनकम्फर्ट लेवल बढ़ता है। हमने देखा है जब भी ऐसा गुट राज्य के राजनीति में कहीं भी टूटता है तो ये लगातार सवाल ये है कि अब कौन क्या करता है। अब जो बिल्कुल सही बात है, और वो पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो जो अजीत पवार के प्रकरण में बीजेपी को जिन बातों का सामना करना पड़ा, अब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से और सब्र के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।